हेलो दोस्तों, मैं अलका। आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। कभी सोचा है आपने, जो हमारी थाली में डेली खाना सजता है उसका सफ़र शुरू कहाँ से होता है? उसका सफ़र शुरू होता है खेत से, और उसमें मेहनत लगती है किसान की, पौधा और प्रकृति से होता हुआ वो फिर हमारी थाली में सजता है। परंतु खेत से और हमारी थाली तक सजने में जो उसकी सुरक्षा है वो बहुत ज़रूरी है। होता क्या है कि कभी कभी हमें जो खाना देखने में फ्रेश और हेल्दी लग रहा है, तो उसमें होता ये है कि बैक्टीरिया, फंगस और ईस्ट, विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों की ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी होती है। परंतु हमें उसका पता नहीं चलता है। अगर हम उस खाने को खाते हैं तो उससे हमें वॉमिटिंग, नोज़िया और फूड पॉइजनिंग, ये सब समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए मैं आज आपको कुछ ऐसे ही खाद्य पदार्थों के बारे में बताऊंगी जिन्हें आप देखकर समझ सकते हैं कि ये अब खाने लायक नहीं बचा है। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। सबसे पहले हम बात करेंगे प्याज की। आपने अक्सर देखा होगा कि प्याज के ऊपर ब्लैक कलर के स्पॉट होते हैं। वो स्पॉट और कुछ नहीं, वो फंगस है। तो हमें ऐसी प्याज को खाने से बचना है। हमेशा अपना अच्छा प्याज यूज़ करें, और स्पेशली हमें सैलड में ऐसा ब्लैक स्पॉट वाला प्याज बिल्कुल नहीं खाना है, उससे हम बीमार पड़ सकते हैं। सेकंड नंबर पे हम बात करते हैं चावल की। हमेशा फ्रेश चावल ही खाएं। ज़्यादा देर तक चावल को बनाने के बाद रूम टेम्परेचर पर ना छोड़ें। अगर हम उसे ज़्यादा देर तक रूम टेम्परेचर पर छोड़ेंगे तो उसमें बैक्टीरिया की ग्रोथ हो जाएगी, जिससे कि हम बीमार हो सकते हैं। तो हमेशा ताज़े चावलों का ही प्रयोग करें। बात करेंगे ब्रेड की। आपने देखा होगा कि ब्रेड पर कुछ पैचेस बन जाते हैं, तो वो फंगस है। और हम सोचते हैं कि इस पेज को हटा देते हैं, उस पार्ट को, और बाकी हम खा लेंगे। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि जो फंगस है उसकी हाइफी नीचे तक फैल चुकी होती है, और उसके टॉक्सिन्स जो होते हैं वो ब्रेड में सिक्रीट हो चुके होते हैं। तो हमें अगर कहीं भी ऐसा स्पॉट ब्रेड में दिखे तो हमें उस ब्रेड को नहीं खाना है, और हमेशा ताज़ी ब्रेड का ही प्रयोग करें। अब बात करेंगे दूध की। अगर दूध में आपको कुछ अलग स्मेल आ रही है तो उस दूध को पीने से अवॉइड करें, क्योंकि उसमें कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, और उस दूध को ना पिएं। अब हम बात करेंगे गर्मियों में पिए जाने वाले गन्ने के जूस के बारे में। अगर हम गन्ने का जूस पिए तो हमेशा फ्रेश पिएं, क्योंकि जो गन्ने का जूस होता है उसमें बहुत जल्दी बैक्टीरिया और ईस्ट की ग्रोथ होती है और फर्मेंटेशन स्टार्ट हो जाता है। तो गन्ने का जूस हमेशा फ्रेश पिएं। अब हम बात करेंगे सलाद की। अक्सर हम सलाद काट कर फ्रिज में रख देते हैं या फिर बाहर ही रख देते हैं। तो हमें हमेशा फ्रेश सलाद खाना चाहिए। सैलड को कभी हमें बासी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जो बासी सैलड होता है उसमें भी सूक्ष्म जीव उत्पन्न हो जाते हैं जल्दी। तो हमें हमेशा फ्रेश सैलड का ही उपयोग करना है। अब लास्ट में हम बात करेंगे अंकुरित दालों की, जिसे हम स्प्राउट बोलते हैं। हमें 24 घंटे भीगा हुआ स्प्राउट खाना चाहिए। उससे ज़्यादा समय का भीगा हुआ स्प्राउट अगर हम खाते हैं तो उसमें फंगल ग्रोथ का खतरा बढ़ जाता है, और हम उससे बीमार पड़ सकते हैं। तो हमें हमेशा ताज़ा स्प्राउट ही यूज़ करना है। अगर आपको मेरे द्वारा बताई गई जानकारियाँ अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हेल्दी रहें। धन्यवाद।